ध्यान से सुनो एक बात। धर्म भगवान के सामने से पैदा हुआ और लोग कहते हैं अधर्म से बचो। अधर्म कहाँ से पैदा हुआ है? अधर्म भगवान के पीठ से, ब्रह्मा जी के पृष्ठभाग से, पीछे से पैदा हुआ। और जब पीछे से पैदा हुआ तो ब्रह्मा जी को पकड़ने के लिए दौड़ा। ब्रह्मा जी को शरीर का परित्याग करना पड़ा, छोड़ना पड़ा अधर्म। अब ब्रह्मा जी के शरीर से ही धर्म की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी के शरीर से अधर्म की उत्पत्ति हुई। दोनों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के शरीर से हुई है। तो लोग सोचे कि अधर्म खत्म हो जाएगा, अधर्म का नाश हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि अधर्म पैदा कहाँ से हुआ? सृष्टि रचयिता से, ब्रह्मा जी से हुआ। तो जब तक धर्म रहेगा तो ये अधर्म भी रहेगा। अधर्म की पावर, अधर्म की सत्ता न बढ़ने पाए, इसलिए व्यक्ति को धर्म करना चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, धर्म धारण करना चाहिए। धर्म धारण करने का विषय है। धर्म क्या है? धारण करने का विषय है। कई लोग कहते हैं हम धर्म करें, तो धर्म कैसे करोगे? भगवान के ऊपर फूल चढ़ा देने मात्र से धर्म हो जाएगा? ये तो पूजा है, नित्य कर्म है। धर्म तो धारण किया जाता है ना, अंदर अंदर में धारण करना पड़ता है, अपने हृदय में धारण करना पड़ता है। धर्म क्या है? क्षमा धमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धीति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह। जिसके अंदर में सत्य की प्रतिष्ठा है, जिसके अंदर में दया है, जिसके अंदर में क्षमा कर देने की आदत है, प्रवृत्ति है, जो इंद्रिय के ऊपर निग्रह रखता है, जो सत्य बोलता है, जो चोरी नहीं करता, जो चोरी करने वाले का साथ भी नहीं देता, धर्म के लक्षण है ना। जो क्रोध के ऊपर भी विजय प्राप्त करता है। सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। जो सत्य बोलता है और क्रोध नहीं करता, क्रोध पर संयम प्राप्त। ऐसा थोड़ी है कि क्रोध कभी करना ही नहीं, कभी कभी तो कर लेना चाहिए। जो देखो ना, जो देखो वही कहता है ना, क्रोध मत करो, क्रोध मत करो, है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब छोड़ दो। ऐसा ऐसे ही ऐसा होता है भाई। यदि काम छोड़ देंगे तो जय ये सब जो बनी हुई बिल्डिंग है, ये सब कैसे होगा? तो कामना अपनी जगह पर अपना काम करता है, लेकिन उसका अति होना दुष्परिणाम घातक हो जाता है। क्रोध भी, क्रोध होना चाहिए। जिसको क्रोध ही ना हो फिर उसकी कौन सुनेगा? क्रोध से नियंत्रण होता है, व्यवस्था सुदृढ़ होती है, मजबूत होती है। क्रोध की भी आवश्यकता है। और लोभ, लोभ नहीं हो है? अब लोभ ना होता तो बद्रीनाथ में क्यों आते? बद्रीनाथ में आकर के भागवत कथा सुनने का भी तो लोभ ये कारण है ना, कि यहाँ जाएंगे, यहाँ कथा सुनेंगे, यहाँ ज़्यादा पुण्य मिलेगा। यहाँ पर ही कथा का उद्गम हुआ था। उद्धव जी यहीं पर भागवत जी को लेकर के आए थे। यहीं से कथा सुनाने के लिए देवर्षि नारद और सनकादिक नीचे गए थे। तो ये ऐसा प्रमुख केंद्र है जहाँ पर एक बार कथा सुन लेने से, मन से हृदयंगम कर लेने से 100 कथा का फल प्राप्त होता है। ये ऐसा दिव्य स्थान है। तो ये कथा सुनने का भी कारण कौन बनता है? लोभ। इसमें लोभ है ना। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कर लूँ, पता लगे कि 10 परिक्रमा कर लें यहाँ बद्रीनाथ की, तो ये कामना पूरी हो जाएगी। तो उस कामना और कामना का जो लोभ है वही तो कराएगा। तो लोभ बिल्कुल खत्म हो जाए तो आदमी बिल्कुल से निष्क्रिय हो जाएगा। क्यों करेगा वो कुछ? अब
राधा रानी की भजन गाने के लिए, कृष्ण का भजन गाने के लिए व्यक्ति भजन गाता है, नाचता है। कृष्ण दर्शन का जब उसके मन में भाव जागता है, तो भाव जो जागा दर्शन करने का, वो भी तो लोभ में है ना। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारी चीजें बनी हुई हैं, इनकी एक सीमा है। सीमा से जिसकी अधिकता हो जाए तो वहां पतन का कारण बनता है, और सीमा में रह करके काम करे तो वो उसकी उन्नति का कारण बनता है। तो अधर्म भी ब्रह्मा जी के पीठ से पैदा हुआ है, और धर्म सामने